अस्सलाम अलैकुम। उर्दू नेटवर्क चैनल पे खुश आमदीद। पेश खिदमत है सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम, सल्तनत उस्मानिया का एक आशिक रसूल सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभालने वाले सुल्तान थे। वो 22 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। 75 बरस की उम्र में 10 फरवरी 1918 को फौत हुए। अब्दुल हमीद सानी शायर भी थे और शर्लॉक होम्स के बड़े कदरदान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम सल्तनत उस्मानिया के उन हुक्मरानों में से थे जो आलम इस्लाम में अपने अजीम किरदार और मोहब्बत रसूल में एक जलाली मकाम रखने वालों में शुमार किए जाते हैं। एक बार सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की रियाया में से एक शख्स उसके महल में इस बात का मुद्दई बनकर आया कि सुल्तान वक्त इसका कुछ मकरूज है। बादशाह के अमले ने इसको कुछ दे दिलाकर रुखसत करना चाहा, लेकिन उसने सुल्तान से मिले बगैर वहां से जाने से इनकार कर दिया। सुल्तान को जब इस शख्स के दावा का इल्म हुआ तो उसने इसे अपने हुजूर बिला भेजा। वो शख्स निहायत तजीम से दस्त बस्ता सुल्तान अब्दुल हमीद के दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान, नौजवान, हमें अपना मसला बताओ। साइल, जहां पना, आप पर मेरा कुछ उधार है। सुल्तान, मैं तुम्हारा कैसे मकरूज हो गया? साइल, जहां पना, मैं एक ताजिर था और मेरा दिवालिया निकल गया। मैं पूरी तरह कर्जा में फंस गया। मैं रोजाना सोने से पहले अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करता हूं। मैंने कल रात ख्वाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। इतना कहने के बाद साइल के चेहरे पर ऐसे आसार वाज़े हुए कि अब वो कोई बहुत बड़ी बात कहने जा रहा है। उसने दबी दबी आवाज में यकदम हिम्मत से अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा कि आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो कि वो रोजाना रात को मुझ पर दुरूद व सलाम भेजकर याद करता है, लेकिन कल वो मुझ पर दुरूद भेजना भूल गया। इसके पास जाओ और उसे अपना मसला बताओ। उसका इतना कहना था कि दरबार में अचानक सुकूत सा छा गया। मोहब्बत रसूल में फना इस आशिक रसूल सुल्तान की मोहब्बत से पूरा दरबार आगाह था। खदशा हुआ कि ऐसी बात करने पर कहीं सुल्तान साई की गर्दन ना उड़ा दे। सुल्तान के चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी के आसार जाहिर हुए और वो गुजरी रात के सारे वाकयात ज़हन में एक फिल्म की तरह चलने लगे और अचानक वो तज़ब्ज़ुब और तड़पती मछली की तरह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कांपती हुई दिलगुदाज आवाज में दरियाफ्त फरमाया कि क्या फरमाया मेरे आका ने? साइल ने कहा, मेरे हमीद, अभी इतना ही कहा था कि सुल्तान ने अपना हाथ खड़ा करके उसे चुप रहने का इशारा किया और सुल्तान अपने दाएं तरफ गया और एक सिक्कों की थैली फौरन साई की जानिब बढ़ाई और कहा, यह कबूल करो। अभी साइल ने थैली पकड़ी ही थी कि सुल्तान ने कहा कि एक बार फिर से बताओ ना, क्या फरमाया था मेरे आका ने? साइल ने कहा, मेरे हमीद, अभी इतना ही कहा था कि सुल्तान ने फिर अपना हाथ खड़ा करके उसे चुप रहने का इशारा किया। सुल्तान ने फिर एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह भी रखो। अभी साइल ने थैली पकड़ी ही थी कि सुल्तान ने कहा कि खुदारा एक बार फिर से बताओ, कैसे मुखातिब किया मेरे आका ने? ये सिलसिला कई बार जारी रहा। जब साइल मेरे हमीद के अल्फाज अदा करता
सुल्तान उसे रोक के गहरे सांस लेता और फरते जज्बात इसके चेहरे पर अयां हो जाते। ऐसा महसूस होता था कि सुल्तान आज अपनी सारी सल्तनत निछावर करने को तैयार है। सारा दरबार अश्कबार नजरों से महव नजारा था कि एक आशिक रसूल अपने इश्क के इजहार में अपनी सारी जाओ हशमत लुटाने को तैयार है। यहां तक कि वजीर खास पाशा को इस आशिक व मशूक की मोहब्बत के हिसार में मुदाखलत करना पड़ी। वो सुल्तान को बरा रास्त मुखातिब करके तो मना नहीं कर सकता था। उसने साइल से ही पूछा कि क्या ये रकम तुम्हारे लिए काफी नहीं? साइल ने जवाब दिया कि ये रकम काफी है पाशा, इससे मैं अपना कर्जा बआसानी उतार सकता हूं। फिर इसने सुल्तान की तरफ इजाजत की तलबगार नजरों से देखा, लेकिन सुल्तान फरते जज्बात से सिर्फ ये कह सका कि अल्लाह हाफिज। साइल उल्टे कदमों वापस हुआ। इसके जाने के बाद वजीर ने इस मुदाखलत की सफाई में कहा कि जहां पना मुझे डर था कि अब सब कुछ ही इस पर निछावर कर देते। सुल्तान ने फौरन अश्कबार आंखों से कहा, पाशा ये तुमने क्या कहा? अल्लाह रब अल इज्जत की कसम, अगर वो कोशिश करता कि मेरी सारी जायदाद और बादशाहत ले ले तो मैं वो भी दे देता। फिर सुल्तान मजीद आबदीदा हुआ और पाशा से मुखातिब होकर कहा, पाशा कल रात में काम करते करते मेज पर ही सो गया था और दुरूद पढ़ना भूल गया था। अल्लाह मेरी इस कोताही को मुआफ फरमाए। और वो खुदा के हुजूर एक बार फिर मुआफी का तलबगार हुआ। इस वाकये के अलावा और भी कई वाकयात इस बात के अक्कास हैं कि सल्तनत उस्मानिया का ये हुक्मरान फनाफी अल रसूल सुल्तान था। फ्रांस के शहर पेरिस के एक थिएटर ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक ड्रामा पेश करने का ऐलान किया तो सुल्तान ने फ्रांस के सफीर को दरबार में बुलाकर ऐसे सख्त हुक्म दिए और फ्रांस पर चढ़ाई की भी धमकी दे दी। फ्रांस की हुकूमत ने वो ड्रामा रोक दिया और उसी तरह के और भी कई वाकयात उनकी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं। कौमों की ये निहायत ही खुशकिस्मती होती है कि उन्हें ऐसा हुक्मरान मिल जाए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हर मुसलमान के दिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और पाकिस्तान को भी ऐसा आशिक रसूल हुक्मरान अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।